Assalamualaikum dear viewers. Hope you're doing well. तो मैं हूं आपकी होस्ट लेक्चर आयशा तारिक फ्रॉम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन मियांवाली कुरैशिया। आज जो हमारा लेक्चर का या वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीपीएससी जॉब। मीन पीपीएससी की मेन वेबसाइट पे आप किसी भी जॉब पोर्टल से के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट पे। ये वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गई, वन डे का गैप आ गया तो मैं थोड़ा बिजी थी। दैट्स व्हाई आज टाइम मिला है तो इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए थ्रू पीपीएससी पोर्टल। बाद में इंशाल्लाह देखेंगे एफपीएससी एंड डिफरेंट अदर पोर्टल्स भी जो हैं जिससे अप्लाई कर सकते हैं। आज हमारा मेन फोकस जो है वो है पीपीएससी पे। मोस्टली लोग और मोस्टली हायरिंग इसी के थ्रू होती है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं इसे पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि किसी एडवर्टाइजमेंट को कैसे रीड करना है और किसी और कैसे अपने लिए जॉब सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आज दोबारा बता देती हूँ कि ये मैंने पीपीएससी की जो भी एक एडवर्टाइजमेंट हुई आई हुई थी उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, ये फुल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ ये जो केस नंबर 1 है ना, ये मुझे सुटेबल लग रहा है, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं देखूंगी वो देखूंगी कि इसका केस नंबर क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, ये मैं नोट कर लूंगी कि मैंने इसके लिए अप्लाई करना है। बिकॉज मैं इस पोस्ट के लिए, इस रैंक के लिए जो बी एस स्केल 16 है इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है। ठीक है, मेरी एज भी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली है और मुझे ये भी, मैं इस प्लेस ऑफ पोस्टिंग से भी ओके हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ पोस्टिंग के लिए वैलिड हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी, मैंने इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन उम्मीद है कि पहले ही कर रही होंगी। लेकिन अगर नहीं भी कर रही तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है आपके पास इसको अप्लाई करने के बाद। डिले हो जाए वो आपका अपना लक है कि अगर 2 मंथ पे चला जाता है मैक्सिमम, तो 1 मंथ आपको टारगेट रखना है कि 1 मंथ में ही आपका ना, जिसकी क्लोजिंग डेट है उसके 1 मंथ के बाद ही ना बिल्कुल आपका टेस्ट स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है, आपको दो चीजें जो याद रखनी है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड केस नंबर जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसके लिए। अच्छा, 5 पेजेस हैं, 6 पेजेस हैं टोटल एप्लीकेशन सबमिशन के। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पर्सनल प्रोफाइल। दूसरा है फी पेमेंट। इन्होंने फी पेमेंट सेकंड नंबर पे रखा है ताकि आप तभी आगे प्रोसेस करें जब आपने क्या कर लिया हो, फी पे कर ली हो। ठीक है, लास्ट में फी पेमेंट करने का या आई थिंक होता है जैसे फी पेमेंट ड्यू रख देते हैं कुछ लोग, या नहीं करना होता अप्लाई, एक से ज्यादा जॉब के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद एंड में होता है कि नहीं इसके लिए नहीं करना, तो इन्होंने फर्स्ट में ही सेकंड नंबर पे ही फी पेमेंट का ऑप्शन रख दिया। थर्ड पे है कि आपने अपनी इमेजेस अपलोड करनी है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने देनी है, जो आपकी डिग्री है, सर्विस डिटेल्स आपने देनी है। अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी कोई सर्विस लेंथ है, कोई आप कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब, पहले भी गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, तो आपने सर्विस डिटेल देनी है। नंबर 6 पे है कि आप एप्लीकेशन सबमिशन। चलें अब इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये पेजेस, इन 6 पेजेस से पहले वाला काम है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का क्या है, आपने पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है जो कि क्या है www.ppsc.gop.pk, या वैसे भी आप ऑफिशियली पीपीएससी वेबसाइट लिखेंगे तो सबसे पहले यही आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, आपने डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देना है कुछ भी सोचे समझे बगैर। अगर आप बिल्कुल वाकई फुली इंटेंशन है कि आपने अप्लाई करना है और आपको जॉब चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है। पोस्ट यहाँ पे बहुत सारी होंगी, आप केस एडवर्टाइजमेंट नंबर और केस नंबर दोनों के थ्रू सर्च कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर या केस नंबर यहाँ सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे तो भी आपकी एग्जैक्ट जो पोस्ट होगी वो आ जाएगी जो उससे रिलेटेड। इसके बाद थर्ड नंबर पे चीज जो आपने चेक करनी है कि पोस्ट का नेम क्या है, कौन सी जॉब के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे, वो खुल जाएगी और आपने क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक कर देना है प्रोसीड बटन पे। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आपने पोस्ट सेलेक्ट कर ली, जो पोस्ट सेलेक्ट की वो यहाँ पे शो होने लग गई। ठीक है, वहां से आपने क्लिक की थी तो वो यहाँ पे उस तरह शो होने लग गई, आपको दिखा हुआ आ रहा है कि ये पोस्ट है आपका, डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर और उसके अलावा क्वालिफिकेशन, इसके अलावा इसमें कितनी पोस्ट वगैरह है, ये सारा कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे शो हो रहा होगा प्रोसीड बटन, आपने प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। इससे पीछे वाली खुल गई, प्रोसीड बटन पे क्लिक हो गया।
उसके बाद क्या है, आपका CNIC नंबर एंटर करने का ऑप्शन देगा, पहले विद डैशेस और फिर दूसरे बॉक्स में विदाउट डैशेस, और फिर आपने नीचे प्रोसीड बटन को दोबारा क्लिक कर देना है, मीन्स नेक्स्ट प्रोसीड करें। अब आपका आ गया नंबर 1, जो वो है स्टेप है पेज नंबर 1, विच इज पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में सबसे पहले क्या है कि आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है विद स्पेसिफिक कोड, जो आपका कोड नंबर है मोबाइल का। फिर उसके बाद दोबारा ये प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आएगी, आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। और आपका जो होगा मतलब वेरीफाई करने के लिए आपने क्या कर देना है, वेरीफाई क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई होने के दो प्रोसीजर हैं कि आपका फोन नंबर वेरीफाई होगा एक कोड के थ्रू, और इसके अलावा जो मोबाइल पे कोड आएगा वो नंबर के मैसेज आएगा उस एक्टिव नंबर पे। और ईमेल का जो होगा वो आपको ये प्रोसीजर पता ही होगा कि ईमेल पे आपको मेल आएगी, आपने वो जो कोड आया होगा उस पे डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं और आपका दोबारा प्रोसीड अगला प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पे वो जो नंबर आया होगा वो क्या कर सकते हैं, आप पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जब आपका वेरीफाई हो गया ईमेल, तो फिर इंटर योर डिटेल्स, आपने डिटेल्स एंटर करनी है। ज्यादातर चीजें जो आप पहले बता चुके हैं वो फिलअप हैं, देखिए ये सारी चीजें आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। आपसे जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, इसके अलावा आप पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो यस लिखेंगे, और उसके बाद उन्हें पता है कि नीचे क्या क्या मांगा गया है, कि उनकी सर्विस टाइप कौन सी थी, उनकी क्या थी सर्विस नेचर, कौन सी थी उनकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी। ये सारी चीजें उनको पहले से ही पता है। मोस्टली लोग जो आप में से जो अभी अप्लाई कर रहे होंगे वो उनकी जॉब नहीं होगी पहले गवर्नमेंट जॉब, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दोबारा डिटेल फिलअप करनी है। एप्लीकेशन नंबर आपका उन्होंने खुद दिया होगा, आपने इसको क्लिक खुद नहीं करना, कुछ भी इधर क्लिक नहीं करना। बस आपको जो जो चीजें पूछी गई है ना, रिलीजन, यहाँ पे भी रिलीजन CNIC वाला लिखा होगा। CNIC की एक्सपायरी डेट आपके CNIC पे ही लिखी होती है, वो यहाँ एंटर कर देनी है। बाकी आपका पोस्टल एड्रेस, एक फोन नंबर भी चाहिए, ये मोबाइल नंबर और ईमेल तो दिया हुआ है, इसके अलावा एक फोन नंबर भी चाहिए। मोस्टली वो कह रहे होते हैं लैंडलाइन नंबर दें, लेकिन इसके अलावा आप किसी गार्डियन का वगैरह का नंबर भी दे दे तो भी ओके है। ठीक है। उसके बाद फादर का नेम और अपना डोमिसाइल एड्रेस, फिर इसके नीचे सेव इन्फॉर्मेशन का बटन आ रहा होगा, पहले उस पर क्लिक करना है और इसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, विच इज फी पेमेंट। आपको नेक्स्ट जो चलान दिखेगा, साइट दिखेगी, वो कुछ इस तरह की दिखेगी, ये इस लेफ्ट साइड वाले की तरह आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि आपने इतनी अमाउंट पे करनी है। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाउचर टाइप का ये जो है डाउनलोड हो जाएगा, जिसपे आपका PSID नंबर लिखा होगा। अब वाउचर को पे करने के काफी सारे मेथड हैं। आप जैव कैश के थ्रू भी पे करते हैं, कर सकते हैं, इसे ATM के थ्रू भी पे कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू भी, बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप पे कर चुके होंगे तब आपका ये जो स्टेटस है अपडेट हो जाएगा कि फी आपकी पे हो गई है, यहाँ पेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। आप ये वाउचर डाउनलोड हो जाएगा या नेक्स्ट स्लाइड में खुल जाएगा। अगर तो लैपटॉप पे कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में खुल जाएगा, अगर तो मोबाइल पे कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा PDF के फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे फिर जब आप पे कर देंगे इस वाली स्लाइड पे, जो आपकी मेन स्लाइड है ये वाली है, यहाँ पे पेड लिखा हुआ आएगा, तब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। PSID नंबर है पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफायर नंबर। ठीक है। फी पे हो गई सबसे पहले। और PPSC की जितनी भी पोस्ट आती है ना, उनकी बेसिक फी 600 ही होती है, 600 से ना ज्यादा होती है ना कम। उन्होंने इतनी फी ही रखी हुई है पेमेंट की। आपका आपने चाहे जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करें। ठीक है। थर्ड प्रोसेस, जो थर्ड फेज है वो है इमेज अपलोडिंग का, कि आपने इमेज अपलोड करनी है अपनी पर्सनल। पर्सनल में क्या चीजें हैं कि आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो भी लेटेस्ट आती है, और उसके साथ आपने अपना CNIC अपलोड करना है। अब इन दोनों के लिए वो रिस्ट्रिक्शन है कि इनका साइज जो है वो 25 KB से लेस देन होना चाहिए। तो इसका जो सिंपल तरीका, वैसे तो बहुत सारी एप्स हैं या डिफरेंट मेथड हैं इसको इसके वो जो साइज है उसको कम करने के लिए। प्रिंटर कोई लोग इमेज के थ्रू जैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज करके करते हैं, और जो कुछ लोग इसको
लैपटॉप वगैरह पे यूज कर रहे हो तो फिर वो पेंट वाले ऑप्शन के थ्रू कर रहे होते हैं कभी कभी। लेकिन इसका सबसे इजी मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्या करना है, जो आपके पास आपने पिक बनाई हुई है, पिक का आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। जो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट को आपने क्रॉप करना है ऊपर नीचे से, एडजस्ट करके आपने स्क्रीनशॉट ही को अपलोड कर देना है। जो स्क्रीनशॉट होता है उसकी जो केबीज होते हैं, मीन्स उसका जो साइज होता है वो केबीज में होता है, बहुत कम साइज होता है ऑलमोस्ट। कभी कभी तो कुछ मोबाइल का सिस्टम में तो 10 KB साइज भी होता है स्क्रीनशॉट्स का। ठीक है, तो ये सबसे इजी मेथड है, इसके थ्रू आप आसानी से कर लेंगे। तो आपने इमेजेस अपलोड कर दी, कौन सी अपना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपनी अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ और इसके अलावा CNIC अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफिकेशन का, क्या आपकी क्या डिग्रीज है। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है, उसमें क्या करना है। ये इस तरह का पहले ये टेबल नहीं बना होगा, सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक नजर आ रहा होगा। आपने जब जैसे जैसे यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे, आपकी मर्जी है कि पहले आप कौन सा करना चाहें, पहले मैट्रिक फिर इंटरमीडिएट फिर अपनी BSc वगैरह करना चाहें या फिर उल्टा करना चाहें, तो वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई पूरा लिखने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा ऐड अनदर एजुकेशन। तो इस तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते ऐड ऐड करते करते ये कर देंगे। फिर एंड में बिल्कुल नीचे लिखा हुआ होगा सेव इन्फॉर्मेशन का बटन, उस पर आप लोगों ने प्रेस कर देना है। तो आपने फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। तो आपके पास ये फिफ्थ ऑप्शन या फिफ्थ फेज आ जाएगा, जिसे सर्विस रिकॉर्ड कहते हैं। ये फेज तभी आएगा जब आपने यस किया होगा अपनी गवर्नमेंट जॉब को। अगर तो गवर्नमेंट जॉब को नो किया होगा तो मोस्टली ये फेज आता ही नहीं है। ये उनके लिए है बेसिकली जिनकी पहले से सर्विस रिकॉर्ड है, कि वो गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं, उसके लिए उनको पता है कि उनका कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सी उनकी ज्वाइनिंग डेट थी और उनका नेम वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें उनके लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी फाइनल सबमिशन, ये फेज है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपनी उन्होंने दोबारा इंफॉर्मेशन को क्या करना है दिखाया होगा, आपने सबमिट एप्लीकेशन का वो बटन प्रेस कर देना है। एक और कॉलम इसके बाद खुल जाएगा, उसमें अंडरटेकिंग की एक स्लाइड बनी होगी। आपने क्या करना है, अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन को ब्लॉक जो बॉक्स बना होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो टिक हो जाएगा। टिक करने के बाद दोबारा नीचे सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म आए वो बटन आएगा, उसको आपने क्या कर देना है, प्रेस कर देना है बटन को। नेक्स्ट उसके बाद एक स्लाइड खुल जाएगी जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, नेम वगैरह बाकी सारी कुछ होगा। एप्लीकेशन नंबर आपका इम्पोर्टेंट चीज है, उसके अलावा आपका टोकन नंबर इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर प्रिंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। एडिट करने का ऑप्शन आपके पास तब तक ही होगा जब तक आप क्लोजिंग डेट नहीं आ जाती। मतलब अगर 3 दिन बाद वो एप्लीकेशन क्लोज होने की डेट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो उन 3 दिन तक आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा है प्रिंट करने का, ये टोकन नंबर आपने मोस्ट कोशिश वो करनी है कि संभाल के रखें। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर के जरिए ही आप बाद में लॉग इन करके देख सकेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे इसी के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोसीजर यहीं तक था। यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर मिल गया आपको, तो आप इसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। PPSC की वेबसाइट पे ही आपको उसी टाइम ही ऑप्शन आ जाएगा कि ईमेल के थ्रू अगर आई है तो ईमेल के थ्रू आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अभी लॉग इन करके आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है अप्लाई करने का। और आपने अपने एप्लीकेशन प्रिंट कर ली है तो वो बेसिकली वही एप्लीकेशन आपकी रोल नंबर स्लिप है जो आपने साथ में लेके जानी है। ठीक है, और यही टोटल प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।